हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जब फॉर्म फिल किए गए थे, मैंने आप लोगों को तभी कहा था कि ये चर्चा हम एक दिन जरूर करेंगे, और वो चर्चा चूंकि अब शुरू होएगी, आप कमेंट सेक्शन सभी वीडियोज के देख ही रहे हैं, तो आइए पहले तो इसी पे बात कर लें। उससे पहले 8302800006 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, जहां हमने HCS 2023 नाम से इंफॉर्मेशन के लिए ग्रुप बना रखा है। तो अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो वो अपना नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट, उसका जो HCS पेपर में होगा, ये तीनों, और अगर लिखना चाहे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अभी तक उसने कितने पेपर दे लिए, वो लिख के हमें मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, हम उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। या और जो हमें जो जरूरी लगेगा, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें जो स्टडी मटेरियल भी उनके काम का होगा, वो भी हम उनसे शेयर कर देंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि दिसंबर 2023 तक HCS 2023 की नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगी, आ जाए वो दीपावली तक भी। जब मुख्य परीक्षा के बाद में इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर देंगे, दीपावली के आसपास मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू की डेट, और इंटरव्यू के जस्ट बाद में नई रिक्रूटमेंट, ताकि किसी प्रकार का हो अल्लाह ना बचे। बात करते हैं। यहाँ पहला जो सवाल आ रहा है, सर कट ऑफ क्या रही, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में देखोगे एक बच्चा लिख रहा है जनरल में 57 सेलेक्टेड, वहीं दूसरा बच्चा ऑफिशियल आंसर की से 59.5 नॉट सेलेक्टेड। तो दोनों लिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये रिजल्ट जो 9/6/2023 को आया, जो साफ सुथरा पारदर्शी परिणाम है, जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। उस परिणाम में आप देखोगे कट ऑफ भी नहीं है। मैं आपको पुराना रिजल्ट दिखाता हूँ। ये जो जिस भर्ती में अनिल नागर HCS अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, ये उसका परिणाम है। इसमें इन्होंने मूर्खतापूर्वक तरीके से कट ऑफ भी बता रखी है कि जनरल की कट ऑफ इतनी गई थी, और उसके बाद में SC की शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ 54.450 गई थी, जो पेपर पहली बार इन्होंने थोड़ा लेवल हाई करके टफ बनाया था। इसी तरह सभी कैटेगरीज में EWS BC B में कितनी गई थी, ESM जनरल में, ESM SC, ESM BCA, एक्स सर्विसमैन में, ESP, सभी कैटेगरी की कट ऑफ पॉइंट वाइज बताई थी, और ये एक भ्रष्टाचार का प्रतीक था। अब इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है, इसमें किसी प्रकार की कट ऑफ नहीं बताई है। दैट मीन्स ये साफ सुथरा परिणाम है, आपको HPSC ने परिणाम बता दिए। और ये कोई इतने सारे लोग HPSC के नहीं है, ये एस्पिरेंट ही हैं, बच्चे ही हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं, और ये लोग सेलेक्ट भी हुए। तो हम इनकी मेहनत को नकार नहीं सकते कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, इनको HPSC ने पास किया, ऐसा कहना बिल्कुल मूर्खता होगी। इन लोगों ने मेहनत की है। अब कोई बीच में अगर भ्रष्टाचार हुआ होता, तो डेफिनेटली वो भ्रष्टाचार तो अब तक विजिलेंस की रिपोर्ट में आ चुका होता, और गिरफ्तार अधिकारी वापस जेल में जा चुके होते। तो कोई जांच ही नहीं हो रही, दैट मीन्स कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं जो क्या बात की थी, तो क्या रही कट ऑफ। तो कट ऑफ HPSC आपको नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? ये पॉइंट नंबर 20 में मेंशन है। अब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दूं HPSC का। इसका पेज नंबर 20 पे एक पॉइंट नंबर 20 लिखा हुआ है। ये, हाँ जी, यहाँ पॉइंट नंबर 17, 18, 19, 20। एक मिनट, मैंने मार्क तो नहीं किया था उसको शायद। हाँ जी, हाँ ये आ गया 20, कोरस्पोंडेंस विद कमीशन। इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट एज ए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली ए स्क्रीनिंग टेस्ट, no mark sheet will be supplied to successful or unsuccessful candidate, and no correspondence will be entertained by the commission in this regard। तो इसका सीधा सा क्या मतलब है? इसका ये जो सीधा सा मतलब है कि बच्चों के कितनी कट ऑफ गई है, इस संदर्भ में हम कोई क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफायर की मार्कशीट आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, पहली बात। दूसरी, न इस संबंध में हम किसी प्रकार के पत्राचार में शामिल होंगे कि आप हमें अगर RTI के थ्रू पूछते हो तो हमने पहले बता दिया, हम नहीं बताएंगे। तो जब एडवर्टाइजमेंट में ये पॉइंट 20 में मेंशन किया था, क्यों? क्योंकि तब भी मैंने आपको बताया था, पिछली बार जो प्री और मेंस के नंबर बच्चों ने पूछने के लिए RTI लगाई। देखो, एक बच्चा अगर तैयारी करेगा तो उसकी सबसे पहले ये जानने की कोशिश रहेगी कि मैं कहाँ, मुझ में कहाँ कमी रहेगी। अब सीधा सा जवाब होता है, आज अगर किसी बच्चे ने मुझसे जैसे सुबह ही किसी बच्चे का फोन आया कि सर मेरा प्री नहीं हुआ, मेरे 57 तक बैठ रहे थे, तो इसका क्या कारण है?
तो मैंने तो उसको एक ही चीज कहा, तुम्हारे 57 बन रहे थे, हो सकता है कट ऑफ 57 से अबोव गई हो, बिलो गई हो, एचपीएससी ने तुम्हें इसके लायक नहीं समझा होगा, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। क्योंकि अगर कट ऑफ जारी कर देते फिर तो तुम ऑफिशियल आंसर की और रिवाइज आंसर की जो ये जारी नहीं कर रहे उससे मिला के तुम अपना को जांच सकते थे। अब तुम यही मानो कि तुम एचपीएससी के एग्जाम के लायक नहीं हुए हो, जब हो जाओगे तो एचपीएससी तुम्हारा हो सकता है 47 में ही सिलेक्शन कर दे, हो सकता है इससे कम में भी कर दे, हो सकता है 67 में ना करे, वो एक अलग चीज है। वो कौन लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, मैं तो ऐसे स्वीकार करता नहीं। मेरा तो मानना है बिल्कुल फेयर एग्जाम हो रहा है। फेयर एग्जाम नहीं हो रहे होते तो विजिलेंस इंक्वायरी बैठ चुकी होती तो दोषी अधिकारी अब तक जेल में जा चुके होते, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। तो मैं बता रहा था, जब मेंस और प्री के मार्क्स को जानने के लिए लास्ट सेशन में 2021 की कट ऑफ के लिए जो हमारे से बच्चे जुड़े थे उनके बिहाफ पे आरटीआई जब लगाई गई थी, तो आरटीआई का जो सबसे स्मूथ जवाब था वो ये था कि पॉइंट नंबर 20 में ये बात मेंशन कर दी गई है कि आपको प्रीलिमिनरी के मार्क्स नहीं बताए जाएंगे और इस संबंध में किसी प्रकार का जो है पत्राचार नहीं किया जाएगा। मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया था भी क्यों एचपीएससी है वो अपने मार्क्स नहीं बताती और क्या आरटीआई का जवाब आता है। मैंने कहा तब भी आप लोगों से निवेदन किया था कि इस प्रोसेस को सुधारिए, अदरवाइज आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मुख्य परीक्षा में आपके जनरल स्टडीज में मार्क्स कम रहे या आपके सब्जेक्ट का स्कोर डाउन रहा या सब्जेक्ट में स्केलिंग होगी इस वजह से आपका डाउन रहा या आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या कर रहा क्या नहीं किया ये आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आपको अपने नंबर। और देखिए दुनिया में सभी यूपीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी जो पिछड़े हुए स्टेट है, एमपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, झारखंड पीएससी, आरपीएससी, हालांकि मैं ये नहीं कहता यूपीएससी प्री के रिजल्ट के साथ ही बच्चों के मार्क्स डिस्क्लोज कर देता है, नहीं करता यूपीएससी, लेकिन एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट जैसे 2021 का अंतिम परिणाम आ गया उसके बाद तो लोगों को प्रीलिमिनरी की कट ऑफ भी यूपीएससी बता देता है। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस मामले में इन सब पीएससी से काफी आगे है, ये उसको फॉलो करना चाहेंगे अगर इनको अपनी पारदर्शिता बढ़ानी है, अपने सिस्टम को सुधारना है और बेस्ट से बेस्ट एग्जाम लेना है। तो डेफिनेटली इन लोगों को एचपीएससी से काफी कुछ सीखना चाहिए। बिना वजह बच्चों को प्रीलिमिनरी के मार्क्स बता के निराश करना, हताश करना, ये अपने आप में एक पाप है। ये इन पीएससीज को भी बंद कर देना चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों के एग्जाम लेने चाहिए जो लोग वाकई में एलिजिबल हैं, जो वाकई में लायक, और लायक कौन होता है वो सबको पता चल जाता है। तो पॉइंट नंबर 20 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से आपको उसका 1 मिनट में स्क्रीनशॉट, आप एडवर्टाइजमेंट आप सभी के पास है ही। अब मुझे तो ये डर लगता है कहीं अगली बार ये ना कर दे द डिसीजन ऑफ कमीशन एज द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल, इसको भी दूसरे रूप में मॉडिफाई करके यूं ना कह दे भाई एडमिट कार्ड ही ना भेजिए, कमीशन ने आपको लायक नहीं समझा, तो डिसीजन कमीशन का फाइनल होगा। देर सवेर ये चीजें भी लागू हो जाएगी क्योंकि हमारा सारा ध्यान अगली भर्ती और भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने पे है। जो लोग क्वालिफाई करके वो लोग डेफिनेटली मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर पाए वो लोग हताश है, निराश है, लेकिन एचसीएस दोबारा आएगी, आपको फिर से तैयारी करनी है। बस एक ही उम्मीद करें कि किसी न किसी तरह से ये पॉइंट नंबर 20 है ये हटवा दें ताकि आपको अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां पता चले और आप और बेहतरीन होके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर करके एक बेहतरीन अधिकारी बन सके। फिर भी आपके कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।